अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर हमारा है 19, क्लास हमारी है 12 और फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, याद रखना ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आसान भी है, जस्ट एक फॉर्मूला लगाना है, आपके सामने जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इन वीडियोस से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स में कराता हूँ, उसको ज़रूर करना है। देखो, सारे न्यूमेरिकल्स में एक वीडियो में करा चुका हूँ, लेकिन अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ ताकि बच्चों को पता हो कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ना। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पर फिजिक्स और मैथ की प्लेलिस्ट बन गई है, उनको ज़रूर कर लेना। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की। आ जाओ सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ज़रूर देख लेना, और ग्रुप में ऐड होना चाहो तो ये नीचे चल रहा है, इसे पढ़ लो। ठीक है, इस पर कॉन्टेक्ट कर लो नंबर पे। एन एसी जनरेटर, देखो एसी जनरेटर से क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट पर है। सही है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट समझ लो सबसे पहले, ताकि न्यूमेरिकल समझ में आए। देखो अल्टरनेटिंग करंट वो जिसमें एक पॉजिटिव साइकिल आए, एक नेगेटिव साइकिल आए, एक पॉजिटिव साइकिल आए, एक नेगेटिव साइकिल आए। ठीक है, अगर कोई बल्ब लगा हुआ है ना आपके पास, तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, फिर जब नेगेटिव की तरफ जाओगे तो ये बुझेगा, यानी जल बुझ करेगा। पॉजिटिव आएगा तो बल्ब जलेगा, नेगेटिव की तरफ जाओगे यानी इस तरफ आओगे तो बुझ जाएगा, फिर जलेगा, तो जल बुझ होगा बल्ब। ठीक है, तो ये आपके पास है एसी करंट। अब एसी को हम डीसी बना लेते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और डीसी इस तरह का होता है, डीसी करंट इस तरह का होता है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल होता है। अब कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा ऐसी चीज को हम यूज करते हैं कि जो अल्टरनेटिव करंट है वो डायरेक्ट करंट हो जाता है, यानी एसी करंट जो है वो डायरेक्ट करंट कैसे बनता है, क्या चीज यूज करनी पड़ती है। अच्छा, अब देखो समझो, प्रोड्यूस, एक एसी जनरेटर है तो अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करेगा, एंड अल्टरनेटिंग करंट विथ अ मैक्सिमम वोल्टेज। अब ये आपको दे दी है वी मैक्स। ठीक है, अब इसे आप ये लिखोगे वी टू फाइंड और सोल्यूशन लिख लो, गिवन डेटा और लिख लो, गिवन डेटा टू फाइंड। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये वी मैक्स की वैल्यू दे दी है ना। हम इसे वी मैक्स नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे आरएमएस। हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ये वैल्यू जो आपको दी हुई है ये आरएमएस की वैल्यू दी हुई है। तो जब भी वो कहे ना विथ अ मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसका मतलब है ये आर एम एक्स की वैल्यू दी हुई है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 240 वोल्ट। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर इज, एसी करंट है, देखो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 50 हर्ट्ज की। अच्छा, याद रखना पाकिस्तान में जो वोल्टेज होता है ना, जो आपको घर में वोल्टेज मिलता है वो इतना ही मिलता है कि आपके घर में 240 वोल्ट आ रहा होता है। अगर आप वोल्टेज मेजर करो जो आपके घर में आ रहा है तो वो 240 वोल्ट होगा, और फ्रीक्वेंसी उसकी 50 होगी। आप चेक भी कर सकते हो, लिखा हुआ है कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। आपको पीक वैल्यू बतानी है। अब देखो, अगर आपने मेरे लेक्चर लिए हैं तो इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे कि किस तरह से वी पीक की वैल्यू निकालते हैं। तो वी पीक की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है मैंने, सही है, छोटा सा करके लिखा है इस तरह से करके। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है स्क्वायर रूट 2 और वी आर एम एस। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं करना, जस्ट इस वैल्यू को यहां पे पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन देखो यहां पर एक चीज मिसिंग है, वो है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट कहां मिसिंग है, कॉन्सेप्ट में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो ये पूरा दिया था कि क्या आपके पास वी पीक होती है, वी आर एम एस होती है, तो वो वीडियोस भी आपने देखनी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। न्यूमेरिकल आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के जवाब मिल रहा है, लेकिन आपने वी आर एम एस और वी पीक की वैल्यू को समझना है। ठीक है, पीक वैल्यू वो जो यहां पर आ रही है, अब आर एम एस की वैल्यू आपको समझनी है। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट 2 आ गया और कितनी है 240 वोल्ट। ठीक है, तो 240। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहीं इस्तेमाल नहीं हुई तो ज़बरदस्ती तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। अक्सर यही होता है कि न्यूमेरिकल में एक चीज़ आपको कभी कभार एक्स्ट्रा दे दी जाती है,
तो बच्चे कोशिश करते हैं कि वो जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसे भी कहीं ना कहीं फॉर्मूले में लगा दें। तो ऐसा नहीं करना। जब इस्तेमाल ही नहीं हो रही तो फिर दूर ही रखें इसे, जब इस्तेमाल होगी तो खुद ही लगा देंगे। अच्छा, कैलकुलेटर की मदद से √2 मल्टीप्लाई 240, तो आपके पास जवाब आएगा 339.41 वोल्ट। ये आपकी पीक वैल्यू आ रही है, यानी ये पीक वैल्यू होती है। ये नेगेटिव, ये पीक, ये पॉजिटिव पीक, ये पॉजिटिव पीक, ये नेगेटिव पीक। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ना वोल्टेज की, वो 0 होती है। ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ हम V रखते हैं, यहाँ AC रखते हैं। अब ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल ना पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो इसीलिए मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको कराया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं मज़ीद आने वाली वीडियो में इस तरह के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो गेस्ट पेपर में मैंने न्यूमेरिकल्स दिए मैं ना, उनका सलूशन भी बन गया है, वो भी मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। देखो, मैंने सिर्फ ये नहीं किया इस बार के गेस्ट पेपर दे दिया, बल्कि गेस्ट पेपर का सलूशन भी आपको दिया है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि ये न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व होगा, ये न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व होगा। तो आपने क्या करना है, आपने गेस्ट पेपर को फॉलो करना है, न्यूमेरिकल्स को देखना है, और जो मैं वीडियोस में कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, जो चीज़ें बता रहा हूं, उसको समझना है। ठीक है, ताकि पेपर में आपके पूरे नंबर आए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या मसला बनता है, बच्चे न्यूमेरिकल में गलतियां कर आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट गलत लिखते हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।